अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि जो उर्दू में पोइट्री होती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या 9th-10th में या फिर इससे हायर लेवल में भी, तो उसकी तशरीह कैसे इजी वे में हम कर सकें, यानी कि आपने तशरीह करना सिखानी कि तशरीह कैसे इजीली हम कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है तशरीह करने में, क्योंकि वो अपनी वर्डिंग में लिख पाते हैं इजीली। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जरा क्रिएटिव राइटिंग करना उर्दू में जरा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। तो लेकिन उर्दू मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर डिफिकल्ट वर्डिंग यूज की हो शेर में और जिसकी तशरीह करनी हो, तो फिर उनके लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है कि ये इसमें क्या बात की गई है, तो हम इसको क्या किस तरह बयान करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत इजी तरीका क्या है तशरीह करने का। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि तशरीह कैसे याद करनी है, वो भले क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर की जो है मैंने बुक ली है, गाइड बुक, तो उसकी तशरीह देखें। अब ये है, इसमें हलाल इस्तिकलाल जैसे एक पोइम है हफीज जलंधरी की। इसमें अब जैसे कोई शेर है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसकी तशरीह जो है वो जो लिखी होती है, जो बिल्कुल रट्टाबाज जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को हार्ड वर्किंग समझते हैं कि हमने बहुत रट्टा लगा लिया, सारी वर्ड टू वर्ड याद कर लिए तशरीह, तो क्या करते हैं कि फुल स्टार्ट से एंड तक जो है वो उसको रट्टा लगा लेते हैं। एक दो शेर हो तो ये काम तो चल जाए, लेकिन अब सिलेबस में जो है कोई 10-12 पोइम्स होती हैं, 10-12 गजलें होती हैं, तो उसमें हर शेर को इस तरह याद करना, उसकी तशरीह याद करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोगों को मैं एक आसान सा तरीका बताती हूँ कि अगर आप जो है वो अच्छी पोइट्री जो है वो अच्छी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं और अपनी वर्डिंग में ही अच्छी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं और इजीली अपने लिए कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक शेर है, अब चाहे उर्दू मीडियम है चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, तो शेर जब वो पढ़ेगा उसकी तशरीह करने के लिए उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे अब इसमें मुश्किल वर्डिंग यूज की गई है, हलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। ठीक है, तो जिनको उर्दू जो बेहतर है वो तो इस बात को समझ गए होंगे कि इसमें क्या जो है वो बात डिस्कस की गई है, किस हवाले से तशरीह करनी है। लेकिन जो जरा जिनके लिए उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती है उनके लिए जरा ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसको कैसे जो है एक्सप्लेन करना है। तो ये सिंपल पोइट्री हो या मुश्किल भी हो, आप लोगों ने क्या करना है, जब आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उर्दू के सब्जेक्ट की, 9th-10th का तो उर्दू का हो गया है, इसके अलावा जो अब आप फर्दर स्टडी करेंगे और बाकी जो अभी एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो वो पोइट्री की कैसे तशरीह करें। आप जिसकी भी पोइम की प्रिपरेशन करने लगे हैं, पहले आपको उसका पता होना चाहिए कि इस पोइम का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि इस पोइम में क्या बताया गया। जैसे एक सिंपल सी बात करें, हमद एक पोइम है, तो इसमें आप सबको आइडिया होगा हमद में सिर्फ अल्लाह की जो है वो सिफात बयान की गई होंगी, अल्लाह के बारे में बताया गया। ठीक है, तो नात आ जाए तो नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खूबियां बयान की जाएंगी। ठीक है, तारीफ की जाएगी। बरसात है, बरसात, यानी आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि जी ये शेर जो है किस पोइम से आया है और उसका जो है वो क्या मतलब कि उसका बैकग्राउंड क्या है कि शायर ने इस पूरी पोइम में, क्योंकि पोइम जो होती है नज़्में, उसमें फॉर एग्जाम्पल एक पोइम है बरसात, तो इसमें हर शेर में बरसात के हवाले से ही बात की गई होगी। एक पोइम है हमद, उसमें हर शेर में अल्लाह ही की सिफात बयान की जाएंगी। नात है, उसमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे हलाल इस्तक़लाल है, कौमी परचम के वतन के हवाले से पोइम है, तो उसके हर शेर में जो है वो उसी के हवाले से बात की जाएगी। गजलें जो है वो जरा डिफरेंट टॉपिक पे हो जाती है, गजल का हर शेर दूसरे शेर से डिफरेंट टॉपिक पे होता है, मिलते जुलते नहीं होते हैं, पर पोइम में जो है वो सेम टॉपिक चल रहा होता है। तो पहले तो ये कि आपको इस बात की पहचान होनी चाहिए कि जी ये जो पोइम के जो शेर आए हैं वो किस पोइम से रिलेटिव है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप पोइम तैयार कर रहे हैं उसकी तशरीह के लिए, तो आप शेर जो है एक दफा सारे पढ़ लें कि इस पोइम में ये शेर है। ठीक है, आप डायरेक्ट ना तशरीह करना शुरू कर दें, आप पहले ये पोइम जो है वो टेक्स्ट बुक में से पोइम जो है थ्रू आउट रीड करें, ताकि आपके माइंड में एक बात बैठ जाए कि ये जो शेर है ये इस पोइम से मुतल्लिक है, ताकि जब आप तशरीह करने लगे तो आपको ये आइडिया हो कि ये बैकग्राउंड का आइडिया हो कि जी ये इस पोइम से है, तो इसमें इस बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो जब आपको आइडिया हो जाए कि ये इस पोइम के हैं, यानी आपने अपने माइंड में बिठा लिया, सारे शेर पढ़ लिए हैं कि ये इस हलाल इस्तक़लाल में इस टाइप के शेर जो है वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा। अब तशरीह आपने कैसे करनी है,
अगर डिफिकल्ट वर्डिंग वाले शेर हैं तो आपने सबसे पहले जो है, हर गाइड बुक में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी मावने अदब बेस्ट रहती है इस हवाले से। आप और भी अगर आईना उर्दू यूज करते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर डिफिकल्ट शेर है तो सबसे पहले जो है आप जो है डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उसके मीनिंग समझे, ठीक है। अब हलाल खंजर कौमी, इसका मतलब क्या है उसको समझे। कौमी झंडे पर बना हुआ खंजर की शक्ल का हलाल, ठीक है। अतिया का क्या मतलब होता है, इनाम तोहफा। नवीद का मतलब होता है खुशखबरी, ठीक है। तो जब आपको मीनिंग क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा जी इस शेर में क्या बात डिस्कस कर रहा है शायर। हलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, ठीक है, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि जी इसमें क्या क्या बताया गया है। इसके बाद आप क्या करें, जब आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग समझ आ गए, उसके बाद जस्ट आप मफहूम अच्छी तरह फोकस कर कर एक या दो दफा रीड करें, समझे इसमें क्या कह रहा है कि हमारे कौमी परचम पर बना हुआ हिलाली खंजर दरअसल शहीदों की तरफ से हमारे लिए इनाम है, जो खुद तो वतन की आजादी और सलामती की खातिर कुर्बान हो गए, लेकिन हमारे दामन खुशियों से भर गए। फुल फोकस कर कर सारी सोचें एक तरफ करके आपने ध्यान से मफहूम जो है एक दो दफा रीड आउट करना है, तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल भी कभी भी ये भूलेगा नहीं। चाहे 1 महीना रहता है, चाहे पूरा साल है आपका एग्जाम में, आप जब इसको इस तरह अच्छे तरीके से फुल फोकस करके जस्ट उसके मुश्किल अल्फाज के मायने और मफहूम समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जब भी आपके सामने ये शेर आएगा आपको पता होगा जी इस शेर में शायर ने क्या बताया है और मैंने इसको क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। तो अब जब आपको मफहूम अच्छी तरह आ गया तो अब आप तशरीह क्या करेंगे, आपको ये पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल नहीं लेना तो सिर्फ 1-2 दफा फिर इसको रीड कर लें, याद फिर भी नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप फिर भी थोड़े बहुत ब्रिलियंट है, कुछ लिख सकते हैं, तो आप जस्ट मफहूम रीड आउट कर लें। उसके बाद तो जब आप अपने यानी कि मफहूम पढ़ने का और समझने का याद करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके दिमाग में इस शेर का जो रेफरेंस है, इस शेर का जो इसमें शायर ने बताया है वो दिमाग में आपके सेट हो जाए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। जब एग्जाम्स में आप तो फर्ज करें यही पे जो है शेर एग्जाम में आ गया, ठीक है, आपने इसकी तशरीह करनी है, तो आपने क्या करना है, शेर आपको मैंने पैटर्न बताया हुआ कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप जब इसकी तशरीह करेंगे आपने कोई उसके मुश्किल अल्फाज के मायने नहीं लिखने, कोई उसका मफहूम नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट तशरीह की हेडिंग देनी है। और जब तशरीह की हेडिंग देंगे तो आपने जो मफहूम याद किया हुआ है वही आपने वर्ड टू वर्ड लिख देना, ठीक है। कि इस शेर में शायर ने ये कहा है कि हमारे कौमी परचम पर बना हुआ हलाली खंजर दरअसल शहीदों की तरफ से हमारे लिए इनाम है, जो खुद तो वतन की आजादी और सलामती पर कुर्बान हो गए, लेकिन हमारे लिए दामन खुशियों से भर गए, ठीक है। इतना लिख लिया। उसके बाद आपने इसी जो मफहूम को है बार एक्सप्लेनेशन में ले जाना है, ठीक है। इसी मफहूम को अपनी क्रिएटिव राइटिंग में आप जो है खुद ही जरा डिटेल से लिखते जाएं, लेकिन स्टार्ट में जब आपने बिल्कुल तशरीह करनी है तो आपने बिल्कुल यही लिखना है, ताकि जब एग्जामिनर आपकी तशरीह शुरू में रीड आउट करे तो उसको आप एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाए कि जी आपको पता है कि इस शेर में शायर ने क्या कहा है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन जाहिर सी बात है अपनी वर्डिंग में ही देनी है। ये तो बहुत ही एक इम्पॉसिबल सी बात है कि आप हर शेर की तशरीह जो है जो वर्ड टू वर्ड याद करने बैठ जाएं, ठीक है। यह क्रिएटिव राइटिंग होती है, आपने खुद करनी होती है। और क्रिएटिव राइटिंग भी चाहे इंग्लिश मीडियम है चाहे उर्दू मीडियम का बच्चा है, सिर्फ वो तब कर सकता है जब आपको उस शेर का मफहूम क्लियर हो, ठीक है। इसलिए जो है गाइड बुक्स में मफहूम और मुश्किल अल्फाज के मायने इसलिए लिखे होते हैं ताकि आपको इस शेर का जो है वर्ड टू वर्ड मतलब पता लग जाए और मफहूम पता लग जाए। तशरीह क्योंकि पेपर में जस्ट आपसे तशरीह मांगी जाती है, तो आपने वहां पे ये नहीं लिखने मुश्किल अल्फाज के मायने मफहूम वगैरह, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब आप इन चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे इसके थ्रू, फिर तशरीह करना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो आपने हर शेर की सबसे पहले जो है जब आप पोइम्स की तैयारी करें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले जो भी पोइम आप तैयार करने लगे आप उसके सारे शेर जो है रीड आउट करें अच्छे तरीके से, एक बार पढ़ लें। या आपकी बात माइंड में बैठ जाएगा कि जी अगर कोई भी उसमें से शेर आया तो आपके माइंड में आ जाएगा जी ये हमद में से आया है या हलाल इस्तक़लाल में से आया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको शायर का नाम और नज़म का नाम लिखना भी जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। और तशरीह आपको मैंने बता दिया कैसे करनी है। आपने हर शेर की तशरीह करने के लिए जब तैयारी करेंगे जस्ट उसका मफहूम
बिल्कुल दिमाग जो है ना उसमें कोई टेंशन कोई बात ना हो, बहुत अच्छे फोकस करके बस क्लियरली 1 से 2 दफा पढ़ ले मफहूम, इंशाल्लाह आपका जो है वो ऐसा क्लियर होगा कि कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको मफहूम ना समझ आ रही हो, क्लियर ना आ रहा हो, तो आप पहले उसके मुश्किल अल्फाज के मायने जो है वो क्लियर करें। ठीक है, मुश्किल अल्फाज के मायने समझे, उसके बाद मफहूम पढ़े, उसके बाद आपको तशरीह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह आप वो खुद एक्सप्लेन कर देंगे। और जब आप एग्जाम में तशरीह करने बैठे इसकी, तो आप पहले मफहूम वर्ड टू वर्ड जो आपको समझ आई थी वो ही लिख लें, उसके बाद उसी को एक्सप्लेन करते जाएं। जितनी आपने लेंथ रखनी है 2 से 3 पैसेजेस जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है प्रेजेंटेशन की वीडियोज में। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह आप तशरीह याद करेंगे तो एक तो ये कि जल्दी हो जाएगी, आपका टाइम जो है कम रहेगा। काफी बच्चे जो है एक जो तशरीह और ये नज़्मों की गजलों की छोड़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं कि एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है, और कुछ जो है और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हम तो कर लेंगे जैसी भी तशरीह आएगी। लेकिन ये कि अगर आप अच्छे और एग्जैक्ट नंबर्स लेना चाहते हैं, फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप उसको टाइम देना पड़ेगा। और इतना टाइम इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में आप इसको जो है क्लियर कर लेंगे। अगर आप पूरा दिन लगा के इस तरह नज़्मों गजलों की मफहूम जैसे शेर के पढ़ ले, इंशाल्लाह आपकी तैयारी वहीं पे ही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप गजलों की तरफ आते हैं। गजलों में ये होता है कि हर शेर का रेफरेंस दूसरे शेर से डिफरेंट होता है, चाहे वो एक ही गजल के शेर हों। ठीक है, तो नज़्मों में जो है वो सेम टॉपिक चलता है। अब गजल में ज्यादातर सिर्फ 2 टॉपिक्स जो है डिस्कस होते हैं, या वो इश्क मजाजी पर होते हैं या वो इश्क हकीकी पर होते हैं। ठीक है, या अल्लाह के बारे में, अल्लाह के हवाले से इश्क के बारे में शेर होते हैं, या सिर्फ महबूब के हवाले से होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपने यही तरीका अपनाना है। इसमें तो आपको पता है गजल का, इसलिए गजल का नाम नहीं पूछते या गजल का नाम नहीं होता क्योंकि इसमें हर शेर में टॉपिक जो है वो डिफरेंट होता है। तो जस्ट आपको शेर का नाम याद रखना है, तो आपने पहले देखना है, पहले जो भी गजल तैयार करने लगे हैं आप सबसे पहले देखें ये जी मीर तक की मीर की गजल मैं पढ़ने लगा हूं, उसके सारे शेर रीड करें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये शेर जो है वो मीर तक की मीर की गजल का है। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसी तरह आ जाए, शेर पढ़े, उसके बाद अगर पहले खुद समझे कि इसमें से मुझे कुछ समझ आई है, नहीं आई कोई मसला नहीं, उसमें मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं उसको जरा रीड करें। ठीक है, जैसे यहाँ का यहाँ पे मतलब है दुनिया। ठीक है, ताजवरी का मतलब है सर पर ताज पहनाना। इस तरह जब आप अल्फाज के मायने पढ़ लेंगे फिर आपको और क्लियर होगा, फिर दोबारा शेर को पढ़ें, फिर क्लियर होगा, उसके बाद फिर मफहूम पढ़ें और बहुत जो है वो फोकस करके टेंशन फ्री होके पढ़ें। इस दुनिया में अगर आज किसी शख्स के सर पर अपनी बादशाहत का गुरूर समाया हुआ है तो उसे जान लेना चाहिए कि कल यहीं उसकी मौत पर मातम और रोने पीटने का शोर मचा हुआ होगा। ठीक है, तो ये शेर है इसका। ठीक है, और ये इसका मफहूम कर लिया याद, उसके बाद समझ आ गई, याद नहीं करना, आपने समझना है। ठीक है, समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद जब आप तशरीह करेंगे तो आपने क्या करना है, मफहूम वही वर्ड टू वर्ड लिख लें जो आपने समझा था, उसके बाद उसी को एक्सप्लेन करते जाएं। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको बताया था तशरीह में आपने शेर वगैरह जो है वो याद रखने के लिए कैसे ऐड करने हैं, कैसे याद रखना है, तो वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बता दिया था। वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता हो कि जो तशरीह करेंगे नज़्मों गजलों की उसमें जो आपने शेर कोट करने हैं वो आपको कैसे याद रहे कि इसमें इस हवाले से शेर लिखने हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, तो आप वो भी वीडियो देखने हैं, वो भी आपके लिए क्लियर होगा। और इस तरह तशरीह करेंगे। अगर आप तैयारी करने बैठे हैं उर्दू के सब्जेक्ट की, मैं गारंटी देती हूँ अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह 1 दिन के अंदर ही आपकी गजलें और नज़में जो है वो तैयार हो जाएंगी। बस ये कि फुल फोकस की जरूरत है, टाइम कम लगाना है तो फोकस फुल करें। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा अगर आप फोकस जो है वो सही नहीं रखेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और किसी टॉपिक पे अपनी आसानी के लिए वीडियोस चाहते हैं कि इसको कैसे इजीली लर्न कर लें जल्दी से, तो आप जो है जरूर कमेंट में मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आप लोगों की आसानी के लिए वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से इजी लर्निंग जो है कम टाइम में कर सके। अल्लाह हाफिज गाइस।